क्या आपने राजा का जिक्र किया ना, तो राजा कमरुल इस्लाम साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें मुस्लिम लीग नून के। देख रहे हैं कि वो हवाले से जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे दो राजाओं के हवाले से, उस पर क्या कहेंगे राजा कमरुल ज़मान साहब? बहुत शुक्रिया कि आपने गिलगित इलेक्शन के हवाले से जो खुसूसी ट्रांसमिशन में हमें वक्त दिया है, लेकिन कुछ इल्जामात मैं कह सकती हूँ उठाए जा रहे हैं। वाज़े इल्जामात लगा रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है ना, मुझे तो थोड़ा रिजर्व रहते हुए ये बात कहनी है कि इल्जामात उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर कुछ एतमाद का इजहार नहीं किया जा रहा, तो आप उनकी बात को किस तरह से डिनाई करेंगे और उनकी जानिब से जो एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? कादिर मंदू खेल साहब ने तो बहुत ही सख्त स्टांस रखा हुआ है। देखें, कादिर मंदू खेल साहब हमारे भाई हैं और ये हर सख्त बात जो है बड़े नर्म अंदाज में करते हैं और मैं हमेशा से इनका मद्दाह हूं। अब बात यह है कि ये इल्जामात हैं। पहली बात तो यह है कि खुद इल्जाम लफ्ज ही एक बड़ा एलेबोरेट लफ्ज है और ये खुद जो है अपनी तशरीह आप करता है। दूसरी बात यह है कि ये जो इल्जामात भी हैं इनकी दो किस्में हैं, यानी दो इतराफ से ये गोलाबारी होती है। एक तो वो है कि जो जिनका वजूद ही नहीं है पॉलिटिकली और बिलखसूस जीपी में और इवन कश्मीर का जो इलेक्शन आ रहा है अगले माह उसमें भी वो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूंगा तो उनका तो वजूद नहीं है और वो अगर कोई इल्जाम लगाएं भी तो उनकी बात समझ भी आती है कि वो कह रहे हैं कि जी हम वो चूंकि अपोजिशन में हैं, चूंकि उनकी लीडरशिप है तो वो इल्जाम लगाते रहे। वो समझ आते हैं आपको? वो इल्जाम समझ आ रहे हैं आपको? वो तो नेचुरल है ना जी, कि देखे ना जब जिसको अपने इलेक्शन में कोई चीज नजर नहीं आ रही सामने उनकी, आप उनके जो देख लें, उनके वो वोटिंग पैटर्न देख लें और जिन हालात में 2018 ये कौन कर रहा है सर? वैसे मुझे बताइए कर कौन रहा है? आपको जब समझ भी आ रही है ये बातें तो ये कर कौन रहा है आखिर इस तरह? ये पीपल्स पार्टी भी इल्जामात लगा रही है और पीटीआई तो इससे बढ़ के लगा रही है कि उनको तो इजाजत ही नहीं मिल रही। कर कौन रहा है? देखिए, मैं करने की बात नहीं कर रहा, मैं इल्जाम लगाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं समझ में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं समझ में आ रहे हैं। मैं इल्जाम लगाने वाले समझ में आ रहे हैं ना, मैंने ये गुजारिश की। यानी कैसे समझ आ रहे हैं? पहले समझ में आने को एक्सप्लेन करें आप। देखिए, एक पार्टी जो इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर हार रही है तो वो इल्जाम लगाएगी। अच्छा, समझ आते हैं। पाकिस्तान का मुझे कोई इलेक्शन बताएं पिछले 70 बरस में जब इस किस्म के इल्जामात नहीं लगे। वही जमात जब सूबे में जीत जाती है तो वो कहती है ये सूबाई असेंबली का इलेक्शन तो ठीक था, कौमी का ठीक नहीं था, क्योंकि हमारी मरकजी हुकूमत नहीं बनी। यानी ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में, जलसों में और इलेक्शन से पहले ऐसे बयानात दिए जाते हैं, इनको सीरियसली ना लें, आप ये कहना? गिमिक्री हुई ना। मुझे दूसरी तरफ आने ही नहीं दिया अभी आपने पीपल्स पार्टी। नहीं, हम एक ही तरफ रख के जरा उसकी वजाहत ले लेना। ये पीपल्स पार्टी जो कह रही है इसका मतलब ये सिर्फ इलेक्शन के बाद निकल जाएगा जब इलेक्शन नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, मुझे थोड़ी हैरत है ज़ुहैब, उन्हें उनका मौक़िफ़ एक दफा दे लेने दे, उनकी बात पूरी आ जाए तो फिर हम उस पर बात कर लेते हैं। बताइएगा सर। देखिए ना, मैं अब आता हूँ पीपल्स पार्टी के। अभी जैसे मंदोखेल साहब ने बात की, क्योंकि मैंने उनकी बात सुनी नहीं, मैंने जब ज्वाइन किया तो उनकी गुफ्तगू एंड हो रही थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो आखिरी जुमले कहे वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यानी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जिस स्पीच का या जिस मुकालमे का उन्होंने हवाला दिया वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से है, वो एक मुक्तदर शख्सियत की हैसियत से मुखातिब है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि वोट आप डालें, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, 47। सर अगर कादिर साहब की बात नहीं सुनी ना आपने, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि दो राजे बैठकर, सुने ना मेरी बात सर, हम बात यहां पे कर रहे हैं कुछ समझ आए लोगों को। दो राजे बैठकर इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये कादिर मंदोखेल साहब ने बात की है। और एक राजा है वजीर आजम और दूसरे वहां के राजा हैं, तो अब फिर कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा वहां पर? ये कहा उन्होंने। नहीं, वो इस बात की नफी कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब प्लीज आप एक बार दोबारा से वाजे कर दें, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैंने दो राजा की बात की है। नेस्कैफे कोल्ड 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 कॉफी की किक। मेरे 12 वो पता नहीं कहां से पटवारी उठा के उन्होंने वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है। मैं इन दो राजाओं की बात कर रहा हूं कि जो इलेक्शन को इस तरह रूल्स बना है कि वफाकी वज़रा इवन के गिलगित बल्तिस्तान का वजीर वो इलेक्शन जलसे जलूस सब चीज मैनेज कर रहे हैं और फिर उसके अलावा
सियासी लीडरों पे वो पाबंदी लगा रहे। इलेक्शन रूल्स यहाँ ये है कि यूसी चेयरमैन भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और फिर आखिरी बात तो मैंने कही नहीं है, आपने बीच में किया, अगर मुझे इजाजत दे आप मुझे बता दो कि मैं दोबारा कहूंगा कि शहबाज राजा ने रियासत गिलगित बल्तिस्तान को अपनी वालिद मोहतरम का रियासत समझ के और वो जिस तरह बाकी सूबों से एनओसी लेके मांग रहे, तो क्या पंजाब पुलिस के जो 5000 एहलकार उन्हें बुलाया उनका एनओसी 5000 लिए? और फिर मैं ये भी कहूंगा कि ये फेडरल टेरिटरी है, आप मनपसंद सूबे से क्यों आप पुलिस ले रहे? जिस पुलिस का आलमी अदारे कहते हैं कि एक कातिल पुलिस है जिसने 2200 लोगों को कत्ल किए। और अभी पिछले महीने बलूचिस्तान के बुक्टी कबाइल के 3 जवान भाइयों को धोखे से बुला के वहां कत्ल कर डाला। और अल जजीरा की रिपोर्ट आपके सामने है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है, और तमाम FIR का एक ही मतन है कि मुलजिम हमारे पास था और हम निशानदी के ले जा रहे थे, मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दिए। और बदबख्ती से कोई पुलिस वाला न मरता है ना वो जख्मी होता है, मरता है तो वो गरीब जो। आदर साहब, डेफिनेटली ये जो केस है वो एक तरफ है, लेकिन अगर मैं बात करूं पंजाब में क्राइम रेशो की और पंजाब पुलिस की आप बात कर रहे हैं तो वहां पर क्राइम रेशो कंट्रोल में हुई है। मगर अभी हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की ही बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उसको कत्ल कर डाले, कत्ल 0% हो जाएगा। ये एक नई बहस है, इस जानिब नहीं आना चाहते। समेत उनको कत्ल कर दो, जुर्म नहीं होगा। सियासत क्या कहते हैं जर्नलिज्म का या मीडिया का तो सर कल पहले कलम कर चुके हैं। अब तो कहते हैं खवातीन का हरासमेंट का केस भी आप CCD को भेजेंगे, यानी CCD नहीं होगा,